हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज एनएलसैट कट ऑफ ट्रेंड। मैं तुम्हें एनएलसैट 2026 का कट ऑफ नहीं बता सकता बिफोर द एग्जाम, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी लॉजिकल सी बात होती है कि एग्जाम के पहले कट ऑफ नहीं बताए जा सकते। मैं इंडियन मीडिया नहीं हूं कि मैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये सारी चीजें करूं और तुम्हें कुछ भी नंबर्स बता दूं कि मोदी जी की 400 सीट आने वाली है। इस तरह की एक्टिविटी पे मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैं करने वाला हूं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या कट ऑफ ट्रेंड तुम्हें पता होना चाहिए जो फॉलो होता है, क्योंकि उसी तरह का कट ऑफ ट्रेंड इस साल भी फॉलो होगा। अब जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारी इंटेंट बहुत ज्यादा क्लियर होगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर। प्लस तुम्हें यह भी समझ आएगा मेरे लिए क्या गुड मॉक मार्क्स हैं, क्या मार्क्स अगर मैं लाऊंगा तो मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें जरूरत है मॉक्स की, तुम्हें जरूरत है पार्ट बी की क्लासेस की, तुम्हें जरूरत है मेंटोरशिप की, तो आई एम स्टिल हियर फॉर यू। मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूं इन 499 अ कोर्स विच कैन चेंज योर प्रिपरेशन अपसाइड डाउन बाय मॉक्स, बाय क्लासेस, बाय पार्ट ए एंड पार्ट बी क्लासेस। सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें जो है एक सिंगल पोर्टल के ऊपर है, तुम जाके देख सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। अच्छा लगे तो ले लेना, इस कोड को यूज कर लेना, तुम्हें ऑफ मिल जाएगा। 499 में तुम्हें पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, तुम बिंज वॉच कर लो, बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। नाउ लेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो एनएल सैट में क्या एक बेसिक थीम फॉलो होती है, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं। दो पार्ट्स में एग्जाम है, आई थिंक यू ऑल नो। अब पार्ट ए जो है, इसमें 1:5 का रेशियो फॉलो होता है। व्हाट इज 1:5 का रेशियो? 5 में से 1 बच्चे का पार्ट बी का आंसर चेक होगा, विच मीन्स 500 बच्चे जब एग्जाम देंगे तो सिर्फ 100 बच्चों का पार्ट बी चेक होगा। अब ये वर्क किस तरह से करता है और सिलेक्शन फाइनली किस तरह से होती है? हमें बोला जाता है पार्ट ए में भी अच्छा स्कोर चाहिए, पार्ट बी में भी अच्छा स्कोर चाहिए, लेकिन योर फर्स्ट इंटेंट शुड बी कि पार्ट ए में फोड़ के आना है। पार्ट ए में अगर फोड़ोगे तो पार्ट बी चेक होगा, और पार्ट ए में अगर तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्ट ए प्लस पार्ट बी का स्कोर क्यूमुलेटिवली देखा जाता है इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब 500 बच्चे थे, मान लेते हैं हम लोग एक सिचुएशन, टोटल सीट्स जो है इन एनएलएसआईयू बैंगलोर आर 50। 500 बच्चों ने अप्लाई किया। अब 500 बच्चे अप्लाई करेंगे तो पार्ट बी कितने बच्चों का चेक होगा? तो 100, क्योंकि 1:5 का रेशियो है कि 5 में से 1 बच्चे का चेक हो रहा है। अब 85 सीट है, तो अब जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे पार्ट ए प्लस पार्ट बी से, उन 50 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बनेगी और उन 50 स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी इन एनएलएसआईयू बैंगलोर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आई थिंक तुम लोग को ये पता होगा। और एनएलसैट किस तरह से पॉपुलर बन रहा है, एनएलसैट एलएलबी किस तरह से पॉपुलर बन रहा है, ये भी बहुत अच्छे से पता होगा। अब वो कोई बताने वाली बात नहीं है। 120 सीट्स हैं, ये भी पता है। 25% सीट रिजर्व्ड है फॉर कर्नाटका डोमिसाइल, आई थिंक ये भी पता है। बाकी सारा जो इंडिया लेवल पे रिजर्वेशन होता है सरकारी कॉलेज का, वो भी है ऑलमोस्ट, जो कि 60% रिजर्वेशन होता है। अब लास्ट कुछ ईयर्स में, यानी कि 2022 से लेके आज तक, जो पेपर का लेवल रहा है वो हमेशा इजी टू मॉडरेट रहा है। कभी भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट या डिफिकल्ट कैटेगरी में गया ही नहीं है पेपर। जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्लैट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि कुछ बहुत ही अजीब सा पेपर आ गया और कभी तो बहुत ही इजी सा पेपर आ गया। तो उस तरह का फ्लक्चुएशन अभी तक नहीं देखा है। अभी तक बहुत ही सॉर्टेड दिमाग के लोग दिखे हैं एनएलएसआईयू बैंगलोर की, वो टीम जो पेपर को सेट कर रही है। तो अब नेक्स्ट चीज जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस। 2022 में जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, सो द कट ऑफ मार्क्स वाज 86 टू 88। यहां पे लाई कर रहा था कट ऑफ मार्क्स, लेकिन पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज मॉडरेट। अब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है इन 2023, लेकिन कट ऑफ स्टिल बढ़ा है। कट ऑफ क्यों बढ़ा? डिफिकल्ट होने पे, मॉडरेट से डिफिकल्ट में पेपर का कट ऑफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जंप कर गया। अब नंबर एस्पिरेंट्स का पूल बढ़ेगा तो गुड क्राउड भी बढ़ेगा। बहुत ऑटोमेटिक सी प्रोसेस है कि हमारी, मतलब तुमने देखा होगा जैसे एक स्कूल में 3 सेक्शंस होते हैं, एक कॉलेज में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी। हर क्लास में 3-3 बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने वाले। अब ये अगर तीनों क्लासेस को कंबाइन कर देंगे तो 9 अच्छे बच्चे हो गए। अब कहीं पे 10 सीट होगी तो ये 9 सीट्स ले जाएंगे ना, सेम चीज हुई। अब इसके बाद मॉडरेट लेवल का पेपर आया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इन 2024, अगेन कट ऑफ बढ़ा। अब इसके बाद इजी टू मॉडरेट पेपर आया है लास्ट ईयर इन 2025, जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा जंप देखा है, 98 टू 102।
ये लास्ट ईयर का ट्रेंड था। अब ये पूरा डेटा कहाँ से मैं ले रहा हूँ, किन साइट्स को यूज कर रहा हूँ, तो उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर उनको अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। उनसे आपको आइडिया आ जाएगा सोर्सेज का, जिसमें कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्लस काफी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग लास्ट कुछ ईयर्स में ट्रेन कर रहे हैं। उनसे भी मैंने बात की कि क्या फिगर्स रखने चाहिए। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी, जैसे ऐसे एस्पिरेंट से भी मैंने बात की जो 2022 में क्रैक किए थे एग्जाम, इसके बाद 2023 में क्रैक किए थे एग्जाम। तो इन सब से बातचीत करने के बाद, वेबसाइट डेटास को देखने के बाद, इस पूरी चीज को मैंने डेवलप किया है। इसका इंटेंट सिर्फ यही है कि आज तुम्हें ये समझ आए, तुम्हें मॉक में कितने मार्क्स लाने हैं, तुम्हें रियल एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं, तुम पेपर में बैठ के इस चीज को जज करो कि पेपर अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो मुझे किस तरह से प्ले आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है ना कि तुमने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग है। तो तुम्हें वहां पे प्लान करना होगा कि मेरा जो अटेम्प्ट करने का ऑर्डर है वो किस तरह से मुझे बिल्ड करना होगा, या मैं क्या एक्स्ट्रा टाइम डाल सकता हूँ उन क्वेश्चंस पे जिन पे मैं टाइम डाल के सही आंसर निकाल लूंगा। तब वो टाइम डालना वर्थ इट होगा। पेपर इजी है तो तेज जाना वर्क करता है, तो आपको डिसाइड करना होगा। अब ये है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज कट ऑफ बेस्ड ऑन कैटेगरीज। तो पार्ट ए में ये रहा कट ऑफ ऑफ जनरल कैटेगरी। आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स का, आउटसाइड कर्नाटका का मेल, एम इज मेल, मेल इज 55, फीमेल इज 55। तो ये आपको पार्ट ए में लाना पड़ेगा आउट ऑफ 75, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्ट बी चेक हो तो। पार्ट बी में एक जो सेफ स्कोर था फॉर मेल वाज 42 एंड फॉर फीमेल इट वाज 41.75। सो द टोटल एक्सपेक्टेड स्कोर, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है पार्ट ए में अगर आपने अच्छा कर लिया है पेपर में तो, कि अब मुझे जो स्कोर लेके आना है दैट शुड बी 97 और 96.75। ये हायर क्यों है? कि लास्ट ईयर पेपर इजियर था। जनरल कर्नाटका 54 54 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। पार्ट बी में आप देख रहे होगे 40 एंड 38, तो 97 एंड 94, 96.75 एंड 92, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो, यू नीड अ स्कोर ऑफ 53 इन पार्ट ए एंड 34 इन पार्ट बी। ओबीसी में आप 47 एंड 30, एससी 42 एंड 30, एसटी 40 एंड 28। ये एक कट ऑफ ट्रेंड रहा है ऑफ एनएलसैट। इसके हिसाब से सोचोगे सेफ एरिया में लैंड कर पाओगे। अब सेफ जोन क्या है? अगर 100+ मार्क्स आ जा रहे हैं, नथिंग लाइक इट, मतलब वो बेस्ट केस सिचुएशन है। और आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो सकते हो वहां पे, फिर हो सकता है कि हम लोग साथ में इंटरव्यू, पॉडकास्ट, बातचीत करें। थोड़े से लो मार्क्स आते हैं, 90+ आते हैं, तो आप स्टिल बहुत ज्यादा सेफ हो, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हो। अगर आप 80 टू 86 में जाते हो ना, तो आप कॉम्पिटिटिव जोन में आ जाते हो। कॉम्पिटिटिव जोन है जहाँ पे आप थोड़ी सी डिफिकल्टी को फेस करते हो, जहाँ पे ऐसा होता है कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी वाला जोन आ जाता है। मेरिट लिस्ट जब आती है तो भी थोड़ा सा पैनिक फील होता है। वेट लिस्ट जोन इज द वर्स्ट प्लेस टू बी, क्योंकि वहां पे समझ नहीं आ रहा होता है कि जीवन में क्या होगा। और अगर आप उसके नीचे हो तो आई थिंक आपको पता ही है कि आपको दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। सिंपल भाषा में सीधे सीधे बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बातों को। अब कट ऑफ किस तरह से आता है और आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड किस तरह से दिखता है एनएलसैट एग्जाम का, तो ये रहा एक स्कोर कार्ड का हिंट। कि पार्ट ए का स्कोर दिखता है, पार्ट बी का स्कोर दिखता है, कंबाइंड स्कोर दिखता है, उसके ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, और कैटेगरी वाइज आपकी रैंक बताई जाती है, और लास्ट में बताया जाता है क्वालिफिकेशन स्टेटस। क्वालिफिकेशन स्टेटस का मतलब होता है कि आप जा रहे हो एनालिस या नहीं। सो बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। तो ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट इज कंडक्ट, मतलब स्टेप 0 इज टेकिंग द एग्जाम, स्टेप 1 इज रिजल्ट डिक्लेरेशन, स्टेप 2 इज मेरिट लिस्ट, स्टेप 3 इज फीस कंफर्मेशन, ग्रीवेंस विंडो एंड फाइनल एडमिशन। अब देख सकते हो स्टेप 0 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि उस दिन पे ही सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, फोड़ना है। दैट इज 26 अप्रैल। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे तरफ से इन योर प्रेपरेशन, तो आप डेफिनेटली मेरे को रीच कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा।